नमस्कार, मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। बड़सर विधानसभा की एक बहुत ही बहुचर्चित स्कीम जो पहले ब्याज से बनाई जा रही थी लेकिन उसे बाद में सतलुज से ट्रांसफर कर दिया गया था, आज एक ऐसी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है जो बड़सर निवासियों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। जल शक्ति विभाग ने जिस ठेकेदार को यह टेंडर दिया था उस कंपनी का नाम है HSEA और ये चंडीगढ़ की एक कंपनी है जिनको 132 करोड़ का लगभग ये टेंडर दिया गया था। किंतु इस कंपनी ने आगे किसी दूसरे ठेकेदार को ये असाइन कर दिया और उस असाइन करने के बाद में उस ठेकेदार ने जब काम किया तो उस ठेकेदार को कंपनी द्वारा जो पैसा उसका बनता था, जो बिल उसका बनता था, वो बिल उसको अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उस ठेकेदार ने कोर्ट की शरण ले ली और कोर्ट के माध्यम से अब वो स्टे लेकर आ गया है। ऐसे में अब सवाल यहां यह बनता है कि एक ठेकेदार की पेमेंट नहीं होना और उसकी वजह से बड़सर के लोगों की उस स्कीम का कहीं ना कहीं काम रुकना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ लगभग 86 लाख रुपए का जो बिल है वो जनरेट हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ की पेमेंट उन्होंने की है लेकिन 86 लाख रुपए की पेमेंट उस ठेकेदार को अभी तक नहीं हुई है। इन ठेकेदार ने बहुत मिन्नतें उनसे की, बहुत उनके पास जाकर ये बात की कि हमें पैसा दे दो, हमें लेबर को पैसा देना है, लेकिन इस कंपनी के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी, जिस वजह से जो ठेकेदार शंकर सिंह है जो J&K से है उसको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वह है कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर इस काम को लेकर अभी आए हैं। हमारे बीच में ये ठेकेदार यहाँ खड़े हैं, शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी, क्या जरूरत आपको पड़ी कोर्ट में जाने की और क्या आपकी समस्या है, आप रखिए। नमस्कार सर, स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल का। सर मैं जम्मू से हूं, शंकर सिंह मेरा नाम है। 1 साल पहले मुझे HS जो कंपनी है उनने काम दिया था, पाइपलाइन का काम दिया था। तो ये पूरे बड़सर में काम करने के लिए मुझे दिया कि पाइपलाइन का काम आप करें। जब मैंने काम किया पिछले साल इसी मंथ में मैंने काम शुरू किया था, तो आज 1 साल बराबर हो चुका है। तो जिसमें मेरी पेमेंट रुकी हुई है। विशाली शर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने मेरी पेमेंट रोक के रखी है। काफ़ी विनती की मैंने उससे, 1 साल हो गया, 3-4 महीने हमने काम किया था। मैंने लेबर की पेमेंट देनी है, बाकी यहाँ लोकल जो हमारे बड़सर के जैसे पेट्रोल पंप वाले हो गए, राशन वाले हो गए, किराने कोई भी सामान है तो हमने उनकी पेमेंटें करनी है। तो विशाली शर्मा ने हमें पहले तो बताया कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे, जिसमें सोनू बंसल जी बड़सर से और कुछ लोकल लोग जो है वो भी बीच में पड़े। हमारी मीटिंग हुई वहाँ ऑफिस में, उनने बता दिया कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे, 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। तो जब 1 मंथ के बाद मैं यहाँ पे वापसी पहुँचा इनके ऑफिस में, तो मुझे ऑफिस से बिल्कुल मना कर दिया कि आप ऑफिस में नहीं आना, मेरे पास कोई आपके लिए पेमेंट नहीं है। तो बस उसी में फिर हमारा झगड़ा चल पड़ा, लड़ाई चल पड़ी। ऐसे करते 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 वो मुझे धमकी लगी देने कि मैं एक लड़की हूँ, आप मेरे ऑफिस में आ नहीं सकते हो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, ये करूँगी, मैं आपको साइड पे मरवाऊँगी। तो सर मेरी ये विनती है बड़सर वाले, देखो बड़सर वाले लोगों से सर, क्योंकि हिमाचल एक अच्छी स्टेट है, यहाँ पे एक क्या करते हैं कि दया ज़्यादा आती है हिमाचल वाले लोगों को। जैसे हम बाहर के जम्मू से, हमारे पास अगर देखा होगा हमने लॉकडाउन में हम यहाँ थे कि हमें राशन नहीं रहता था, तो हिमाचल के लोग हमें पैसा देते थे, राशन देते थे। तो मैं हिमाचल वाले लोगों से यही विनती करता हूँ कि यहाँ बड़सर में काम किया मैंने पाइपलाइन का, जिसमें मैंने 5-6 गाँव में काम किया है। अपना बिजड़ हो गया, सिमनी हो गया, गारली हो गया, सलूनी हो गया, तो काफ़ी जगह मैंने काम किया। तो मैं तमाम भाइयों से विनती करता हूं कि जो भी मैंने काम किया है, कोई भी ठेकेदार चाहे वो जम्मू का है, लोकल बड़सर का है, उनसे मैं ये विनती करता हूं कि जब तक मेरे साथ विशाली शर्मा ने और जो कंपनी के हुनर है उनने तब तक मेरे साथ कोई बात नहीं की है, तब तक मेरे काम पे कोई ना आए। और मैं खास करके ये विनती करता हूँ एक्शन साहब को भी कि 1 साल हो चुका है, मैंने लेबरों की पेमेंटें देनी है और विशाली शर्मा मुझे काफ़ी थ्रेट दे रही है कि आपको हम मार देंगे और पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। अच्छा शंकर सिंह जी, यहाँ पर एक मैंने भी बात की थी, मुझे उस बारे टाइम पता नहीं था आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और मैंने उनसे बात की थी तो कहते हैं कि GST का कोई मैटर इसमें चल रहा है। GST को लेकर क्या समस्या चल रही है? सर देखो, हम लेबर रेट पे काम लेते हैं, लेबर रेट पे काम करते हैं, पैसा लेबर को तकसीम होता है, तो हमारे को इसमें GST का कोई नहीं है। GST उनने पे करनी है, GST हमारा कोई अग्रीमेंट में नहीं है। हमारे सिर्फ 5% टेस्टिंग है और स्कूटी है। स्कूटी इसलिए होती है कि कोई ठेकेदार अधूरा काम छोड़ के ना भाग जाए। वो स्कूटी भी उनने वहीं, मेरी 9 लाख रुपये स्कूटी भी वहीं रखी हुई है, और पिछली जो पेमेंट होती है उसमें से कुछ पैसे वहीं रखे हुए हैं, जो न्यू बिल बनाया था वो भी वहीं रखा है। तो कोई GST हमने पेड नहीं करनी है, वो उन्हें ही करनी है। कुछ नए ठेकेदार जो है अब काम करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखो सर, मैं तमाम ठेकेदारों से यही, चाहे वो हमारे जम्मू के चाहे हिमाचल के, तमाम ठेकेदारों से मैं विनती करता हूँ कि मेरे साइड पे जब तक मेरे साथ क्लियर ना होता तब तक कोई ठेकेदार काम ना करे। और ये जो विशाली शर्मा ये हर ठेकेदार को धोखे में फंसा रही है, और काफ़ी ठेकेदार वो अभी रो रहे हैं
क्योंकि इसके जाले में नहीं फंसना जब तक मेरी पेमेंट नहीं हुई है। इसने अगर 1 साल मुझे रुलाया है तो ये आपको भी रुला सकती है। लेकिन मैं अभी भी उनको यही कह रहा हूँ कि आप, हमारे घर में भी माँ बहन है, बच्चे हैं, मैं उनको यही विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी पेमेंट कर दे। इसलिए आप लड़कियों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी बदनामी करवाएं हम आल हिमाचल में, क्योंकि मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मेरा हिसाब करें और MD साहब तक ये मेरी न्यूज़ जानी चाहिए। वो मुझे आके मिले, मेरे साथ मीटिंग करे, तो पूरा जो विशाली शर्मा की जो भी बातें हैं मैं उनको सुनाऊंगा कि इस पर हमारा डिस्प्यूट पड़ा है और सब कुछ यहाँ से बिगड़ा है हमारा। चलिए, यहाँ पर चमकार सिंह जी को आपने सुना। विषय यहाँ पर दो ठेकेदारों की लड़ाई का नहीं है, विषय यहाँ पर जनता की भलाई का है। बड़सर की जनता जिस स्कीम का इंतजार कर रही है और जिसकी वजह से आज पिछले 15-20 दिन से पानी की आप समस्या लगातार देख रहे हैं, अगर ये स्कीम टाइम से पूरी हो जाती है तो पानी की समस्या भी हमारी ठीक होगी। तो जल शक्ति विभाग को ये देखना है कि ये ठेकेदारों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में बड़सर की जनता ना पिसे, क्योंकि ठेकेदारों की जो लड़ाई चल रही है पैसे को लेकर किस तरह से है, ये उनको इंटरवीन करना चाहिए और काम को चालू करना चाहिए। क्योंकि अगर साइट पर जाकर ठेकेदारों की आपस में लड़ाई होगी तो बड़सर की जनता कहां जाएगी। तो जल शक्ति विभाग को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। ठेकेदारों के बीच में जो मतभेद हुआ है, जो लड़ाई है, उसको खत्म करने के लिए इंटरवीन करना चाहिए और इस स्कीम के अंदर जो ये डिस्प्यूट है इसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने इनके एग्रीमेंट को भी पढ़ा है, जो वर्क ऑर्डर इनको मिला वहां पर भी मुझे कहीं GST को लेकर कोई बात नहीं आई है। हालांकि जो इसकी कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा हम GST की वजह से इनका पेमेंट रोक रहे हैं, पहले ये GST फाइल करेंगे तब ये पेमेंट हम इनको रिलीज करेंगे। वो उन्होंने तब किया था जब मैंने वो वर्क ऑर्डर नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने वर्क ऑर्डर देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि GST का तो मैटर इनके अकाउंट में है ही नहीं, कहीं नहीं। फिर भी जो भी मैटर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बड़सर की जनता ये कहती है, एक्शन साहब जल शक्ति विभाग आपसे, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसके बीच में इंटरवीन करें। क्यों ऐसी परेशानी आ रही है और क्यों लेबर को पेमेंट नहीं मिल रही है। लेबर भी अपने घर पे बैठी हुई है, घर अपने परिवार को छोड़कर आई हुई है, उनका पैसा समय पर मिलना चाहिए। ये हम जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहते हैं। आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस तरह की घटनाओं को लेकर ठेकेदारों के साथ में जो पैसे का जो गड़बड़ी करने की कंपनियां कोशिश कर रही हैं, इनको लेकर भी नकेल कसी जानी चाहिए। जल शक्ति विभाग और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री साहब, आपसे भी इस बात पे निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लें और ठेकेदार की पेमेंट समय पर करें। जो भी इसका हिसाब बनता है, जो भी इसका पेमेंट बनता है वो इसको टाइम पे किया जाए और स्कीम में जो ये कोर्ट में अभी स्टे लगा है इसको खत्म कराने के लिए काम किया जाए। यही बड़सर के निवासियों का आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।